components of an inclusive school. Now we are moving on to the conclusion of our topic, जिसमें हमने लास्ट टाइम आपने कुछ स्टेजेस डिस्कस किए थे, जिस स्टेजेस में आप ये देख सकते थे कि आपका स्कूल किस स्टेज पर है. टुडे वी आर गोइंग टू सी के मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन जिस तरह हमें लिटरेचर और रिसर्च में मिलते हैं वो कौन से हैं. द फर्स्ट मॉडल इज़ M1, जिसे हम कहते हैं फुल इंक्लूजन. या वही है जो आप स्टेज 4 की अभी हमने बात की थी पिछले मॉड्यूल में, कि फुल इंक्लूजन इज़ ऑब्वियसली दैट स्टेज जिसमें आप फुली इंक्लूड करते हैं. फुल इंक्लूजन इज़ एन एजुकेशनल मॉडल दैट एडवोकेट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स. और ये मॉडल ये कहता है कि तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी तरह की नीड्स के उनको एक ही सिस्टम में होना चाहिए, टू बी प्लेस्ड इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम वेयर दे लर्न alongside their peers. However, this approach can pose challenges in accommodating diverse needs and abilities within the classroom. हर मॉडल के अपने कुछ सेटबैक्स हैं और वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्या चैलेंजेस अकर हो सकते हैं इफ़ यू आर मूविंग ऑन टू द फुल इंक्लूजन मॉडल. देन पार्शियल इंक्लूजन इज़ एन अल्टरनेटिव मॉडल जिसमें पार्शली आप उनको इंक्लूड करते हैं, रहते वो मेन स्ट्रीम में ही हैं, लेकिन होता क्या है कि इस मॉडल में स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स में स्पेंड सम टाइम अदर देन द क्लासरूम आवर्स. उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है या सेपरेटली कोई उनके सेशंस करवाए जा सकते हैं. दैट इज़ M2 या पार्शियल इंक्लूजन मॉडल. फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मॉडल है जिसमें मेन स्ट्रीमिंग इज़ अ मॉडल वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बिगिन देयर एजुकेशनल जर्नी इन अ सेपरेट क्लासरूम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वन. Here they receive targeted support tailored to their specific needs. If they progress, they can gradually. अब यहाँ पर क्या होता है कि उनको शुरू में सेपरेटली एजुकेशन उनकी सेटिंग होती है और वो उसमें डेवलप होते हैं और उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है इन द रेगुलर क्लासरूम्स. और वो ग्रेजुअली प्रोसेस कैरी ऑन होता है और ग्रेजुअली उसको देखा जाता है कि किस तरह से प्रोग्रेस हो गई और अब द चाइल्ड इज़ रेडी टू बी इंक्लूडेड इन द क्लासरूम और नॉट. तो इसको हम मेन स्ट्रीम मॉडल कह सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स एक इंक्लूसिव स्कूल के, लास्ट टाइम हमने एक क्लासरूम की बात की थी, अब हम देखते हैं कि एक पूरे स्कूल के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल. द फर्स्ट वन इज़ एक्सेस डिफरेंट पेडागोजिकल टूल्स, टीचिंग मटीरियल्स, कम्युनिकेट विद द टीचर, द स्टूडेंट. ये सेंटर में जो है दैट इज़ द चाइल्ड विद द स्पेशल एजुकेशनल नीड. और वो क्या है कि उसकी बात हो रही है कि बच्चे को एक्सेस है डिफरेंट टूल्स का और मटेरियल्स का जो ऑफ़र किए जाते हैं, उनसे वो फ़ायदा उठा सक रहा है या नहीं उठा सक रहा. कम्युनिकेट कर सकता है टीचर के साथ, कम्युनिकेट विद द क्लासमेट्स, एक्सेस मटेरियल, असेसिंग ओरल मटेरियल, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन राइटिंग एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओरली. ये तमाम कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स उसकी हैं और वो ये तमाम चीज़ें कर पा रहा है, इट मीन्स दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल एंड योर स्कूल इज़ इंक्लूजन उसका एक एलिमेंट है. आपने उसको इंक्लूड किया है और आपने उसको अपने मेन स्ट्रीम में उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है. तो दीज आर गुड टू हैव एन आइडिया ऑफ वेयर योर स्कूल इज़ स्टैंडिंग.